हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है, लिखिए टॉपिक। देखिए एम्पियर का नियम, इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि एम्पियर का नियम क्या हुआ करता है, ठीक ना। और अब हम पढ़ रहे हैं कि एम्पियर के नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग डालिए, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर का नियम मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एम्पियर का नियम हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, ज़बरदस्त औजार है, जिसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। बताया था ना। एम्पियर के नियम का इस्तेमाल करके हमारे पास जो भी करंट कॉम्बिनेशन दिया गया है, हमारे पास एक करंट व्यवस्था दी गई है, करंट कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, उसके चारों तरफ हम एक सममित लूप बनाते रहे। उसको लूप को हम क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप। और उस एम्पीरियन लूप का करते थे हम रेखीय समाकलन। क्या करते थे? और वो रेखीय समाकलन एम्पियर लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, देखिए परिभाषा बन रही है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट इंटू आई की, जहां आई उस लूप के अंदर उपस्थित पूरी धारा है। जितनी धारा हो सकती है आई उस पूरी धारा का मतलब है, ठीक ना। तो आइए इस डेरिवेशन की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेंगे कि परिनालिका क्या होती है। बच्चों, आप लोगों ने आज तक देखे हैं दंड चुंबक, यानी बार मैग्नेट। दंड चुंबक मतलब सिंपल जो ऑर्डिनरी नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट होता है, उसको आप उत्तर दक्षिण ध्रुव वाला जो मैग्नेट होता है उसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। हिंदी में से दंड चुंबक बोला जाता है। बोलो यस और नो। अब यार इसमें समस्या क्या है? इसमें बेटा समस्या ये है कि ये जो चुंबक होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र परमानेंट होता है। ये डार्क है, मैं ऐसे बना रहा हूँ जिससे आराम से बन जाए। इसका चुंबकीय क्षेत्र परमानेंट होता है, मतलब इसके चुंबकीय क्षेत्र को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। इसके चुंबकीय क्षेत्र को आप कैंसिल, जहाँ रहेगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र देगा। आप इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो, आप इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो। तो इसका सब्स्टिट्यूट समझते होगे? सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जानते हो ना भाई। एक खिलाड़ी बाहर जाता है फील्डिंग करने के दौरान में, और एक खिलाड़ी अंदर आ जाता है, मगर वो बॉलिंग नहीं कर सकता है, बैटिंग नहीं कर सकता, केवल फील्डिंग कर सकता है ना। तो उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या है? सब्स्टिट्यूट। तो इसका सब्स्टिट्यूट मतलब इसकी जगह इसी के जैसा काम करने वाला जो दूसरा मैग्नेट है, जो विद द हेल्प ऑफ विद्युत धारा बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं? तो परिनालिका जो है एक इंसान का बनाया हुआ, मतलब मैन मेड जो है मैग्नेट है, ओके। और ये है परमानेंट मैग्नेट। ये कैसा मैग्नेट है? परमानेंट मैग्नेट है। भैया आराम से सरक करके बैठ जाओ, बेहतरीन यार। फिक्स हो जाओ, थोड़े थोड़े से शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये अपने पास जो मैग्नेट है बेटा, ये परमानेंट मैग्नेट है, मतलब ये मैग्नेटिज्म देगा ही देगा। अपन को ऐसा मैग्नेट बनाना है जो परमानेंट ना हो, जो स्थायी ना हो, मतलब टेम्परेरी हो। कैसा मैग्नेट हो? टेम्परेरी मतलब अस्थाई, परमानेंट मतलब स्थाई। तो अपन को बनाना है अस्थाई मैग्नेट। ये था भाई साहब स्थाई मैग्नेट, जिसको अपन नॉर्थ साउथ चुंबक जो बाजार में मिला करता है, समझ गए। आपको लैब में भी मैं दिखाऊंगा। यही नॉर्थ साउथ का चुंबक है। इसको हिंदी में दंड चुंबक कहते हैं, इंग्लिश में से बार मैग्नेट कहते हैं। समझ गए ना? यस। तो आइए परिनालिका बनाने के लिए क्या करना है, ये पेन ही ले लो, कोई दिक्कत ना है इस पेन में। पेन ना हो घर में कोई पेंसिल ले लेना, कोई सिलेंडर ले लेना, कोई पाइप ले लेना। समझ गए? परिनालिका आप भी बना सकते हैं, परिनालिका आप भी बना सकते हैं। समझ गए ना? बाजार से जाइए, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ले आइए। अच्छा, खील पे भी बना सकते हो, कील जो होती है ना, उस पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार जाइए और क्या लेके आइए? इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब क्या होता है बेटे? जो कॉपर वायर होता है उसके ऊपर पतला सा एक मटेरियल लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? अगर दो वायर मान लो टच में आ गए एक्सीडेंटली, समझ गए ना, दो वायर अगर एक्सीडेंटली टच में आ गए तो इसकी करंट खुद की अलग है और इसकी करंट खुद की अलग है। चिपके हुए दिखेंगे मगर बीच में क्या है? पतली सी दीवार है, तो वो टच नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं इंसुलेशन। क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। समझ गए ना? हिंदी में इसको शायद विद्युत रोध्य बोलते हैं, है ना। हिंदी में विद्युत रोध्य बोलते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर
इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब एक दूसरे से इंसुलेट है, एक दूसरे से इंसुलेट है। तो आजकल तो खैर कोई ज़रूरत ही नहीं है, इंसुलेशन तो 2 बार लगा रहता है। एक तो अंदर ना भी हो तो इतने मोटे वायर आते हैं, पूरा प्लास्टिक का जैकेट नहीं रहता यार ऊपर यार, हाँ या ना। तो अगर मान लो आपके पास प्लेन वो पंखे वाला वायर नहीं है, एक होता पंखे के अंदर जो कॉइल फोड़ते हैं तो पंखे के अंदर खूब सारा कॉपर वायर निकलता है, निकलता कि नहीं निकलता, निकलता है ना। तो वो है इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब आप कहोगे सर वो इंसुलेटेड कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें इंसुलेशन लगा हुआ है। तो क्या करना, वो कॉपर वायर को लेकर के थोड़ा सा ब्लेड होती है ना, ब्लेड से खुरचना, ब्लेड से, तो जैसे ही खुरचोगे तो प्लास्टिक जैसा कुछ निकलेगा, प्लास्टिक जैसा, उसको बोलते हैं इंसुलेशन। पतली सी लेयर, पतली सी, सीधे समझाऊं तो मैं आपको बताऊं, नेल पॉलिश होता है, नेल पॉलिश को आप हाथ में लगा लो, पतली सी लेयर होती है, तो पानी ऊपर से पड़ेगा तो आपके नाखून तक तो नहीं पहुंचेगा, उस लेयर के ऊपर छपा रहेगा। बोलो हाँ, यस और नो। तो अगर 2 नेल पॉलिश को इस हाथ में लगा के अगर मैं टच करूं इनको, तो क्या फिजिकली हमारे नाखूनों का टच होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका भी इंसुलेशन और इसका भी। तो वैसी व्यवस्था होती है अपने कॉपर वायर में। कॉपर वायर में इधर भी इंसुलेशन इधर भी इंसुलेशन, जब दोनों इंसुलेशन आप टच भी करते हो मतलब दोनों वायर का फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं होता है। अगर तो ये फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगा, अब क्या करोगे, मतलब इंसुलेटेड कॉपर वायर ले आए, अगर बहुत सारे लपेटने तो इंसुलेटेड बिल्कुल पतला वाला एकदम पंखे के अंदर वाला लेके आ गए। नहीं लाना है, मोटा वाला वायर ले आओ, यही वाला जो अपन लगाते हैं, उसमें वो जैकेट चढ़ी रहती है पूरी की पूरी, है ना। यस, अंदर तार रहता है और बाहर क्या रहती है, जैकेट। इसको मैं जैकेट बोलता हूँ, फिजिक्स में इसको जैकेट बोलते हैं, समझ गए ना। विद्युत रोधी मटेरियल प्लास्टिक रहता है ना, उसी को अपन दांत से खींच करके अलग करके फिर लगा देते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, दांत लोग से कुछ बच्चे खींच लेते हैं, नहीं तो उसके लिए वो फिर वो आता कटर आता है, कटर से काट करके, प्लास्टिक काट करके निकालते हैं उसकी जैकेट को। तो जैकेट है तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जैकेट है तो एक वायर को आप घुमा भी दोगे दोबारा तो इससे टच कभी नहीं होगा। समझ में आया। तो ये हो गई तार की बात। अब तार का करना क्या है, मैंने क्या कहा, प्लास्टिक, ये पेन ले लो, पेंसिल ले लो, कुछ भी ले लो, समझ गए ना, कुछ सिलेंडर टाइप का ले लो, और उस सिलेंडर में ये रख दिया आपने सिलेंडर, ये सिलेंडर आपने रख दिया, ये बेलन आपने रख दिया, पेंसिल का बेलन है या पाइप है या कुछ भी है। चलो लपेटना शुरू करते हैं। पहला तार ये गया भाई साहब। अब धागा पहला ऊपर से जाएगा तो कहाँ से आएगा, दूसरा नीचे से। ये देखो ये वाला जा करके पीछे से आ रहा है, ये नीचे से निकला, फिर ये ऊपर से। अभी धारा ना भाओ, ये बोलो ठीक है। और ये धागा लास्ट वाला ये आगे से गया है तो वो कहाँ से आया, समझ में, निकल गया। ये बन गई भाई साहब परिनालिका। क्या बन गई बच्चों, ये परिनालिका बन गई। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो ये रैखिक परिनालिका है। अगर इसी परिनालिका को मैं वृत्ताकार शेप में बना दूं बच्चों, मोड़ दूं, इसको सिरे और इसके एंड कर दूं, तो जलेबी टाइप बन जाएगी। अभी वो भी पढ़ेंगे अपन, उसको बोलते हैं टोराइड। क्या बोलते हैं, टोराइड आएगा, कभी कभी पूछ लेता है, तो वो हम टोराइड भी पढ़ेंगे, समझ गए ना, वो भी देखेंगे। खैर चिंता की बात नहीं, फिलहाल इसको देखते हैं। ये परिनालिका बन गई है। अब क्या है, इसको चुंबक बनाना है तो इसके आपको धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। धारा आपने आई प्रवाहित करी, बोलो हाँ। धारा प्रवाहित करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी। क्या लगानी पड़ेगी, बैटरी, ये प्लस और ये माइनस। अब ये धारा गई, ये धारा यहाँ से गई, समझ गए। चलो ये देखो, ये धारा यहाँ से जाएगी, देखो फील करना, हाँ ये देखो क्लियर हुआ। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसा है, लो ऐसे आ गया। अब तो दिख रहा है, 12 के बाद 11 बज रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल, एन फॉर, अरे एंटी पुलिस बुला लेगी, बताया था लास्ट क्लास में, अरे भूल गए रे। एंटी को मैंने बोला था एंटी, एन फॉर, भूल गए, एन 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 फॉर नॉर्थ। क्यों कैसे भूल रहे हो यार तुम लोग, यार मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज को कभी भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा मत समझो, इसको एंटी बोलो, हाँ या ना। तो एन पहला वर्ड क्या रहा है, यही तो समझाया था ना मैंने। तो यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, हाँ यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। और ये नॉर्थ है तो क्या बनेगा, क्योंकि मैंने बताया वृत्ताकार लूप
चुंबकीय द्विध्रुव के जैसे काम करता है, तो इसका सामने वाला फ्रंट वाला फेस क्या बनेगा और बैक वाला फेस क्या बनेगा। जब नॉर्थ और साउथ बन गया तो क्या चलेंगी यहां से चुंबकीय बल रेखाएं। समझ में आया, चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से चलेंगी साउथ की ओर, अंदर घूम के आएंगी साउथ से नॉर्थ की ओर। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस, इधर से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी नॉर्थ से साउथ। अब इसका मैं एक आपको सरल रूल बता देता हूँ इसको याद करने का। वैसे तो आपको नॉर्थ साउथ बनाना आ जाएगा और आप लोग आई थिंक पता भी आपको सबको कैसे नॉर्थ साउथ देखते हैं। प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ नॉर्थ साउथ देखने की भाई, सीधा फंडा है। ये लो भैया, सटाक ऐसी धारा जा रही है, बोलो हाँ जा रही है ऐसी धारा। क्या क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला फेस क्या बनेगा सामने वाला नॉर्थ, और पीछे वाला क्या बनेगा साउथ। समझ गए? तो ये वाला नॉर्थ बन जाएगा और पीछे वाला क्या बनेगा साउथ बनेगा। कोई दिक्कत? और सरल तरीका, करंट के रास्ते में पकड़ लो। करंट जैसी जा रही है सोलेनॉइड में, सटाक पकड़ लिया, जिस तरफ अंगूठा जाए वो नॉर्थ, जिस तरफ अंगूठा जाए वो नॉर्थ। देखो ये पकड़े हो, बोलो हाँ अंगूठा इस तरफ जा रहा है तो ये क्या बनेगा नॉर्थ। नहीं आया समझ में तुम्हें? दो रूल मैंने बताए हैं, एक रूल कोई आपको सीखना है, कोई एक रूल आपको सीखना है। आप दोनों जो अच्छा लगे ठीक है मेरी तरफ से, है ना। मैं जल्दी के लिए ये वाला लगा लेता हूँ, ये नॉर्थ हो गया। चलो मैं अब देखो करंट की डायरेक्शन बदल दो, बैटरी बदल दो। अब इस मैग्नेट के पहले फायदे देख लो, फिर बैटरी बदल देंगे अपन। फायदे, स्विच अभी ऑन है, बोलो हाँ। लपालप मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, हाँ या ना। जो आजू बाजू आमने सामने आएगा फोर्स लगाएगा, आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बोलो हाँ। चुंबकीय सुई रख दोगे तो डांस करेगी, बोलो हाँ। मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, यस और नो। स्विच कर दिया ऑफ, खटाक लाइट गोल, कनेक्शन कट गया, बोलो चुंबकीय क्षेत्र कितना? क्योंकि ना धारा है तो ना वृत्ताकार लूप बनेगा, ना लूप बनेगा तो द्विध्रुव भी नहीं बनेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव नहीं बनेंगे तो नॉर्थ साउथ नहीं बनेगा, नॉर्थ साउथ नहीं है तो क्षेत्र भी नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो है ना मजे की बात। मतलब आप इसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हो, मगर ऊपर वाले को इलेक्ट्रिकली कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जब तक चालू चालू, जब तक बंद बंद, बोलो हाँ। इसलिए इस मैग्नेट को बोलते हैं विद्युत से चलने वाला मैग्नेट। इंग्लिश में नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम है? हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबक। क्या बोलते हैं? तो ये आपका विद्युत चुंबक भी कहलाता है, परिनालिका को विद्युत चुंबक भी कहते हैं, क्योंकि विद्युत की सहायता से ये ऑपरेट होता है, हाँ या ना। और मजे की बात, डायरेक्शन बदल दो। ये लो भाई साहब, ये डायरेक्शन, इस बार प्लस का डंडा यहाँ और माइनस का डंडा ये आ गया। आ गया? धारा की दिशा पलट गई कि ना पलटी, बोलो हाँ। अब ध्यान से देखना जी, अब ये देखो, हाँ अभी इस बार ये बोलो, ये कौन सा पोल? पक्का? और ये वाला कौन सा पोल? देखते हैं, ये गया पीछे से, अंगूठा कहाँ जा रहा? वहाँ, मतलब उस तरफ क्या है? अच्छा दूसरा तरीका, दूसरा तरीका देखो, अब वहाँ से धारा आ रही, मतलब उधर वाले को दिखेगा। मैं इधर से देखूंगा तो मेरे को उल्टा दिखाई देगा। देखो धारा कैसे आ रही है, जो तुम्हारा पुराना वाला रूल है। ये देखो, दिख रहा है? अब सुनो, मैं नहीं बता पाऊंगा, तुम बता पाओगे क्योंकि तुम हो उस तरफ। तो मैं इसको मोड़ते मोड़ते चुपके से तुम्हारी तरफ लेके आता हूं। बोलो क्या है ये? क्या है ये? अच्छे से सोचो, क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज है। ये 12 है, 12 के बाद क्या बज रहा है ये? पक्का? हाँ 11 बज रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, एन फॉर नॉर्थ। समझ गए ना। मैं इसीलिए मना करता हूं कि इसको एंटी मत देखो, है ना, इसको एंटी देखो जानबूझ करके, तो भूलेगा ही नहीं। तो भैया ये कौन सा पोल बन गया और ये क्या बन गया? समझ में आया? अब यार इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इतना सारा दिमाग लगाना पड़ रहा है। इसलिए परिनालिका को अंदर से धारा जा रही थी, ये पकड़ा, अंगूठा आया इधर, हाँ या ना। तो जिस तरफ अंगूठा है वहाँ नॉर्थ, और जहाँ ये आए वो क्या? साउथ। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? अब इसमें धारा इधर से जा रही है, पीछे से तो उतरेगी आगे से, बोलो हाँ। क्लियर हो गया ना? वही दिक्कत बन जाएगा। यस, तो ये हो गया भाई साहब आपका परिनालिका का पूरा, मैंने आपको व्यू दिखा दिया। और मजे की बात एक रिहोस्टेट लगा दो। क्या लगा दो? वही पंखे का रेगुलेटर, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, समझ गया ना। रिहोस्टेट लगा दो। ये देखो रिहोस्टेट कैसे लगाते हैं, कट 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 कट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ से बैटरी उठाई
और जितने में बदलना है बदलते जाओ, हाँ या ना, खिसकाते जाओ, बोलो यस और नो। ये रिहोस्टेट लग गया। अब इससे फ़ायदा क्या है, आपने यहाँ बैटरी लगाई मान लो 10 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट के लिए अधिकतम धारा है, 10 वोल्ट के लिए धारा। अब रिहोस्टेट को बढ़ाओ घटाओगे तो धारा क्या होगी, बदलेगी, धारा क्या होगी, अरे यार क्या कर रहे हो यार, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो। ये रे I इक्वल टू V अपॉन R, अगर ये चेंज हो गया तो धारा क्या होगी, कम ज़्यादा होगी ना, नहीं होगी। तो अभी तक रेजिस्टेंस का नामो निशान नहीं था, अब रेजिस्टेंस आ गया है, तो I इक्वल टू V अपॉन R से अगर R को बढ़ा दोगे तो धारा कम हो जाएगी, R को घटा दोगे तो धारा ज़्यादा हो जाएगी, हाँ या ना। तो धारा बदलेगी, और ओरस्टेड साहब ने पहले ही बता दिया था कि B समानुपाते I, धारा जितनी प्रबल होगी फील्ड भी उतना प्रबल होगा, धारा जितनी कम होगी फील्ड उतना कम होगा, हाँ या ना। तो ये भैया अपन ने यहाँ पे एक चुंबकीय सुई रख दी, बोलो हाँ। अब चुंबकीय सुई थी, धारा कम थी, इसको कोई फर्क नहीं था, बोलो हाँ। मगर जैसे ही हमने यहाँ ट्रिगर किया 1 2 3 4 5, धारा बढ़ गई, बोलो हाँ। धारा बढ़ गई तो चुंबकीय क्षेत्र भी, ये लपालप फील्ड बढ़ जाएगा, और जैसे इसके पास पहुंचा ये डांस करना शुरू कर देगी, हाँ है ना। मतलब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने से, ना 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 उल्टा बोल गया, धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। परिनालिका में भी यही सिस्टम है। ओके, क्या क्या बताया, धारा की दिशा, बैटरी पलट दोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, स्विच ऑफ कर दोगे चुंबकीय क्षेत्र बंद हो जाएगा, समझ गए ना। और अगर करंट की वैल्यू बढ़ा दोगे तो यहाँ पर धारा भी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में ना। अब अगर आपके पास सोलेनॉइड ऐसी है कि जिसके बिल्कुल जो ये हैं धागे हैं एकदम टाइटली पैक हैं, मतलब लगातार एकदम, देखोगे धागे की गिट्टी बिल्कुल लगातार रहते हैं, हाँ या ना, बीच बीच में गैप नहीं रहता है। तो अगर टाइटली पैक सोलेनॉइड एकदम बिल्कुल आदर्श परिनालिका, तो आदर्श परिनालिका के बाहर ऊपर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, और इधर नीचे भी कितना होता है, समस्त चुंबकीय क्षेत्र केवल अंदर होता है। कहाँ होता है, अंदर। तो अच्छी परिनालिका वो है जिसकी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो, केवल अंदर। समझ में आया। अब तुम कहोगे सर फिर ये तो बार मैग्नेट के जैसे बिहेव नहीं करेगी, करेगी। नॉर्थ और साउथ अंदर ही रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र पूरा अंदर से ट्रेवल कर जाएगा। समझ में आई बात। वो व्यवस्था होती है, वो फील्ड एक दूसरे को काट देते हैं। क्यों काट देते हैं ये भी समझो, ये बात तुम्ही को समझ में आएगी ज़्यादा, तुमने दिमाग पे जोर डाला। अगर एक फेरे से धारा ऊपर जा रही है, एक फेरे से कहाँ आ रही, पीछे नीचे, आधे फेरे में धारा ऊपर है, आधे फेरे में क्या है, नीचे है, समझ गए ना। तो इधर वाला चुंबकीय क्षेत्र उधर वाला चुंबकीय क्षेत्र मिल करके एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। वो एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। आगे वाला फेरा पीछे वाले फेरे को मिला करके कुल मिला के कैंसिल कर देते हैं, मगर उसके लिए यह है कि लूप बिल्कुल टाइटली बंधे होने चाहिए। समझ गए ना। हाँ, अभी आएगा डेरिवेशन, आप देख लीजिएगा। तो आदर्श परिनालिका में बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलता, अंदर चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। और एक बात और याद रखिएगा कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, एक समान होता है। कैसा होता है, समझ में आया। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय बल रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। कैसे होती हैं, समानांतर होती है। तीव्रता हर जगह बराबर हुआ करती है। मैंने हालांकि इस चैप्टर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा नहीं लिखाई है, मगर परिभाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसे विद्युत क्षेत्र में पढ़ी थी अपन ने। प्रश्न लिख लो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझ। बड़ा सुंदर हाथ बनाया यार तुमने, दिखाओ भाई, इसका हाथ दिखाएं। देखो भाई ये कितना प्यारा हाथ बनाया इसने, ये उंगली देख लो भाई साहब, अमर हो गई तेरी कॉपी यार अब तो। अरे इस ये बता ना, वो भी तो बना, वो कट लगे होते ना इसमें उंगली में, 1 2 3, ये चिकनी उंगली बना दी तूने बिल्कुल। अच्छा समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में तो आ रहा, बहुत बढ़िया। ये देख लो भाई साहब, बहुत बढ़िया हाथ ने बनाया है। 1 2 3 4 5 चाहिए। छिंगली थोड़ी छोटा कर, छोटी वाली यार, बराबर बना रखी है, एकदम बराबर बना रखी है एकदम। ये छोटी वाली भी इसी के नाप में पहुंच गई, उसका छोटी कर देना। चलो ठीक, कोई इससे मतलब नहीं है, छोटी हो बड़ी हो कोई ना। ठीक है, चलो लिखो, प्रश्न लिखो। हाँ अरे यार अलग से प्रश्न लिख लेना, ऊपर कहीं पर, ऊपर कहीं पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं, मतलब अपना परिनालिका वाला चल रहा है उसमें बीच में नहीं डालना है, अलग से लिख लो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं,
देखो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हाँ भाई दिशा भी समान है, तथा परिमाण, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा परिमाण समान हुआ करते हैं, बराबर हुआ करते हैं, समान हुआ करते हैं, फिक्स होते हैं, बदलते नहीं हैं। चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण एवं दिशा समान हुआ करते हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अरे भाई साहब तीव्रता ही तो बोल रखा हूँ। तीव्रता का मतलब क्या? तीव्रता का मतलब बी वेक्टर, बोलो हाँ। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, मतलब बी वेक्टर समान होता है। बी वेक्टर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक इसका अदिश पार्ट और एक इसका सदिश पार्ट। एक इसका परिमाण, बोलो हाँ, और दूसरा क्या? दिशा। हाँ समझ में आया? तो परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो। अगर परिमाण बदल रहा है, दिशा समान है तो गड़बड़ है, तो भी एक समान नहीं है। अगर परिमाण सेम है मगर दिशा बदल रही है तो भी एक समान नहीं है। समझ में आया? क्लियर हुआ? देख लो, थोड़ा समझ लो। ये एक समान है। क्या है बेटा? ये एक समान। अब ध्यान से देखना, बोलो भाई साहब, ये एक समान कि असमान? असमान। देखो यहाँ पे बी हाई है क्योंकि दिशाओं के इसमें इनके बीच का गैप कम कम है, बोलो हाँ। चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब परिमाण ज़्यादा है मगर दिशा समान है, दिशा सबकी समान है, हाँ या ना? तो ये क्या हो गया? असमान। क्या हो गया? किसने धोखा दिया? परिमाण ने। किसने धोखा दिया? परिमाण ने। ये कैसा है? समान। ये कैसा है? समान। समझ में आ गया? अब दिशा अगर बदले तो फिर दिशा की वजह से वो असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई नोट कर लो। हाँ, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समानांतर। कैसी होती हैं? समांतर। ठीक है ना? हाँ अभी आपने बताया परिनालिका को यदि टाइट से बांधे, बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा। हाँ अंदर एक समान। हाँ, कहाँ की बात कर रहे हो? देखो इधर से धारा गई थी, बोलो हाँ। ये नॉर्थ और ये क्या? साउथ। अब बाहर तो गायब हो गया, बाहर इसलिए बाहर गायब हो गया है, मगर अंदर जो है, अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा? विद्यमान होगा। समझ में आया? देखिए मैं स्पेशल केस वाली परिनालिका की बात कर रहा हूं। नॉर्मल परिनालिका में बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो नहीं होता है। अब विशेष परिनालिका आप बनाओ विशेष तरीके से कि अगर एकदम टाइट वाली परिनालिका बनाओगे तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा। हाँ तो ये अंदर ही फिर बंद लूप बनाएंगी भाई साहब। हाँ, एक इधर से जाएगी और फिर एक इधर से लौट करके आएगी। सही बात है, समझ गए? फिर वो इधर से जाएगी और इधर से लौट करके जाएगी, अंदर लूप बनेंगे। दिशा सेम है तो एक समान कैसे होगा? देखो देखो सुनो, चलो चलो एक काम करो तुम। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बोलो हाँ। बाहर से घूम करके गई, अंदर साउथ से नॉर्थ आ गई, बोलो हाँ। अब इतने सेगमेंट को छोड़ दो, इतने सेगमेंट को छोड़ दो। अब तुम ये समझो, मैंने तुमको एक समान चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाया तो मैंने तुमको क्या यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ लिखा है? मैंने इसके कुछ जगह की बात करी ना, कुछ पार्ट की बात करी है। मैंने पूरे चुंबकीय क्षेत्र की तो बात नहीं करी है। हमने पूरे चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं करी है। ऐसे यहाँ भी मैं इसके अंदर वाला जो पार्ट है बेटा, उसके अंदर वाले में पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब देखो दूसरा सर्कुलर लूप अपन ने उस दिन पढ़ा था, याद करो, पढ़ा था ना पढ़ा था? बोलो। सर्कुलर लूप पढ़ा था। अब सर्कुलर लूप मैंने उस दिन इस तरीके से नहीं पढ़ाया था, आज मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ये आपने एक कोई कार्डबोर्ड ले लिया और इसमें आपने एक कॉइल, सर्कुलर कॉइल फंसा दी। ऐसा आपकी किताब में भी बना होगा एक जगह, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा, ये धारा यूँ जा रही है ना,
यूं जा रही है, हाँ अंदर की ओर, बोलो हाँ, यूं यूं। अब फैलते फैलते बीच में क्या हो जाता है भैया? अब मगर ओवरऑल तो आप इसको एक समान नहीं बोल सकते हो, बोलो। इतने पार्ट की बात कर रहे हो ना, इतने पार्ट की बात कर रहे हो ना। यहाँ भी तो सवाल उठता है कि सर साउथ नॉर्थ से निकलेगी तो साउथ से घूम करके आएगी, और बेशक आएगी यार, मगर वो दूरी इतनी ज़्यादा है कि उसको हम क्या मानेंगे? नहीं मानते। क्या नहीं मानते? दूरी ज्यादा है तो उसको समांतर मान लेते हैं। बिल्कुल, हाँ बताया भी था एग्जाम्पल मैंने। सूर्य से आने वाली किरणें देखा जाए तो कैसी आती? त्रिज्या रूप में। किस रूप में आती हैं? तो सूर्य तो गोलाकार स्रोत है ना। सूर्य कैसा स्रोत है? गोलाकार स्रोत से जो भी किरणें आएंगी वो किस रूप में आएंगी? त्रिज्या के रूप में आएंगी, हाँ या ना? हाँ, मगर अपन जब देखते हैं उनका कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, पढ़े हो दर्पण वर्पण सब पढ़ के आए हो, तो रेखीय कैसे लेते हो? समांतर, हाँ या ना? मुख्य अक्ष के समांतर चढ़ने वाली किरणें ये होके जाती हैं, याद आया? तो बस यही बात यहाँ पे भी है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसमें भी जैसे अपन ने इसमें बाल की खाल नहीं निकाली, अपन परिनालिका में भी नहीं निकाल रहे हैं, बस उसमें इतना ही है कि अपन एक पर्टिकुलर पैटर्न की बात करते हैं। अगर आप टोटल पैटर्न की बात करोगे तो वहाँ पर उसको कहना मुश्किल होगा। बोलो क्लियर? चलिए देखिएगा, अभी लिखो भाई, लिख लिया? तो चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, तो मैं जो आपको बोलूं यहाँ पे, हाँ कल अभी ये इसने के ने एक सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल किया था। देखो इसने वर्डिंग पकड़ी। कल मैंने पढ़ाया था जब आवर्तकाल, तो आवर्तकाल मैंने पढ़ाया था कि भाई वेग बराबर दूरी बटे समय। बोलो हाँ या ना? दूरी बटे समय। तो भैया समय बराबर दूरी बटे वेग, बोलो यस और नो। अब मैंने यहाँ पे बोल तो दिया, वेग बोल दिया, मगर इसने कहा कि सर समय बराबर दूरी बटे वेग। इसने, मैंने बोला दूरी और मैंने वेग का इस्तेमाल किया, तो इसने कहा कि सर वेग में तो ये विस्थापन होता है, और एक चक्र चलने के बाद कुल विस्थापन कितना होगा? 0। तो समय भी कितना आना चाहिए? 0। इसने इस बात को पकड़ा, क्योंकि एक चक्र चलने के बाद, ये पिछले लेक्चर की बात हो रही है बच्चों जो अपन ने पढ़ाया था, तो एक चक्र चलने के बाद विस्थापन कितना? 0। तो बच्चों याद रखिएगा, एक्चुअली ये विस्थापन की बात नहीं थी, ये वेग नहीं था, ये थी चाल। क्या थी ये? चाल। वेग के परिमाण को हम चाल बोलते हैं। वेग के परिमाण को चाल, मतलब बिना, एक होता है दिशा सहित और एक होता है दिशा रहित। दिशा सहित और दिशा रहित मतलब बगैर, सहित मतलब साथ। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? दिशा रहित की बात कर रहे हैं, जो हमने आपको कल पढ़ाया। तो यहाँ पे वेग नहीं है, वो चाल है। क्या है वो? और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे, तो इसलिए मैंने वेक्टर नहीं लगाया था, इसलिए मैंने वेक्टर, मगर गलती से मैंने वेग बोल दिया था, तो उसको वेग नहीं समझिएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी एक चक्कर के लिए अगर त्रिज्या r है, तो घर से निकलते ही वापस पहुंचते ही कितनी दूरी? 2πr अपॉन टाइम कितना? t इक्वल टू कितना? v। t ऊपर आएगा, t इक्वल टू 2πr अपॉन कितना? हाँ या ना? ठीक है, हाँ। फिर r की वैल्यू याद है? r कितनी थी बोलो? mv अपॉन क्यूब, यही थी? पक्का? उल्टी तो ना दी थी? मेरे को लग रहा उल्टी लिख दी है। देखो जरा r की वैल्यू, mv अपॉन क्यूबी की क्यूबी बाई mv, सही है? चलो पुट कर दो। तो t इज इक्वल टू 2πr की जगह mv अपॉन क्यूबी, हाँ या ना? अपॉन कितना? v से v 2πm अपॉन कितना? क्यूबी, ये आ गया। तो कुल मिला के जो पिछले लेक्चर में गलती हुई थी उसको सुधार लीजिए, गलतियां बाद में पता चल जाती हैं। वो विस्थापन नहीं है भैया, वो दूरी बटे समय है। क्या है वो? दूरी बटे समय, क्योंकि बात केवल की गई है चाल की। समझ गए ना? और वैसे भी समझो बेटा, देखो ऐसे भी समझो, जब वृत्ताकार पथ में कोई कण गति करता है तो इस पर इसकी दिशा होती भी यहाँ की तरह। बोलो हाँ, मतलब इसका सदिश इधर बनेगा। हर जगह परिमाण तो बेटा बराबर होगा, मगर हर जगह वेग दिशा की वजह से क्या होगा? अलग अलग। समझ गए कि नहीं समझे? तो सदिश की बात करोगे तो हर जगह सदिश अलग अलग होगी, मगर वेग का परिमाण हर जगह क्या होगा? समान, यानी चाल समान होगी। चाल समान होगी। कहने का मतलब है आप किसी वृत्ताकार पथ में गोलीकार में गति कर रहे हो, तो हर जगह जब आप घूमते जाओगे तो आपका चेहरा अलग अलग, कहीं उत्तर कहीं दक्षिण,
देखेगा ना, फिक्स थोड़ा ना रहेगा। ये थोड़ी ना कि चले जा रहे हैं तो घूम गए, तो पीछे आए तो 360 से मोड़ लो क्या गर्दन? बोलो भाई, उसी तरफ गर्दन करोगे जिस तरफ देख रहे हो, बोलो हाँ या ना? ऐसा तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है कि आप घूमे जा रहे हो और आपकी गर्दन केवल एक ही जगह है। जब दक्षिण से चल करके उत्तर पहुंचोगे और इधर पे देख रहे थे इस तरफ, तो वहां तो उधर देखोगे ना, सामने की तरफ। मतलब मेरे कहने का मतलब वेग की दिशा हर क्षण बदलती रहती है, मगर वेग का परिमाण क्या है? समान। वेग का परिमाण क्या है? समान। वेग का परिमाण मतलब चाल, और चाल समान है मतलब एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय। और वेग की दिशा बदलने के कारण वेग में परिवर्तन की दर ही कहलाता है त्वरण। क्या कहलाता है? उस वेग की दिशा बदलने के कारण ही केंद्र की तरफ त्वरण लगता है, उसको बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। क्या बोलते हैं? इसी बात पे हो जाए फॉर्मूला अभिकेंद्र त्वरण का, लिख लो भैया, ए सेंट्रीपिटल बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। और जहां त्वरण है वहां बल है, बल बराबर एम ए, तो एफ सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र बल बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये पिछले लेक्चर से संबंधित बातें थी, जिनको नहीं समझ में आई हैं वो पिछले लेक्चर को देख करके करेंगे बात। सबको समझ में आ गई ना? केवल एक बिंदु पर स्पष्टीकरण दिया था, ये विस्थापन नहीं था बच्चों। विस्थापन बटे समय बोल दिया था, मगर वो दूरी बटे समय है, क्योंकि विस्थापन तो जीरो हो जाएगा। सही बात है। ठीक है पंडित जी, कोई समस्या? क्या दिक्कत है? वेग किसने बोल दिया? चाल बोला हूँ, चाल बोल रहा हूँ मैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बोला हूँ। देखो ऊपर तीर नहीं लगा, मतलब चाल है। ठीक है, अब क्या समझना चाहते हो? एक चक्कर के लिए चाल तो निकाल लोगे, वो थोड़ा ना मैं दे दूंगा। एक चक्र के लिए चाल बराबर दूरी बटे, तो एक चक्र के लिए दूरी कितनी? 2 पाई आर, और समय कितना? टी। और बोले चाल कितनी होगी? तो भैया पार्टिकल को तो आपने घुसाया था क्षेत्र में, चाल तो आपकी थी भी, हाँ या ना? याद आया? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ था, सब भूल जाते हो, पढ़ते नहीं हो घर में। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ था, बोलो हाँ। और आपने वी वेग से अंदर की तरफ पार्टिकल घुसाया था, नहीं घुसाया था? फिर ये गोलाकार घूमने लग गया था, जुई 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 जुई। याद आया? चलो, तो चाल तो आपने दी थी। जिस वेग से आपने बिंदु पार्टिकल को घुसाया, उसी वेग से वो सट्ट सट्ट घूमेगा। क्लियर हुआ? चलो रफ करते हैं आगे। परिनालिका, हाँ बिल्कुल। आवेश किस माध्यम से आया था भाई? गन होती, गन। क्या होती है? गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या बोलते हैं? उसमें रख करके फायर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, समझ गए? पार्टिकल को रख करके क्या करते हैं? फायर करते हैं। हाँ सच बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गन होती है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लेंगे सर? अरे क्यों नहीं निकाल लोगे? इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लेंगे ये विषय है। आपने यदि 11th क्लास में पढ़ा होगा, उसका प्रयोग लेनार्ड वगैरह का प्रयोग जो होता है, पर क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली। केमिस्ट्री में पढ़े होगे निर्वात नली। अब वही पुरानी बातें आ जाती हैं, दिक्कत होती है। निर्वात नली पढ़े होगे। ये देखो यहाँ पर एक रफ बिल्कुल तप्त एनोड हो, कैथोड होता है, तप्त कैथोड होता है। तो मतलब बिल्कुल जलता हुआ इतना हाई एनर्जी वाला कैथोड होता है, और इसके साथ ये वोल्टेज सोर्स लगा रहता है। जब इस पर बहुत ज़्यादा तगड़ा वोल्टेज सोर्स रहेगा तो इलेक्ट्रॉन छटपटाएंगे आने के लिए, और यहाँ पर लगा देते हैं अपन एक दूसरा, ये कैथोड है तो ये क्या बना देंगे? एनोड। तड़पे जाएंगे मिलने के लिए, यही बन जाएगी गन। क्या बन जाएगी? गन। ऊपर से विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तमाम चीज़ें लगा देते हैं। अब जैसे ये फायर करता है तो ये दौड़ करके इसकी तरफ चलते हैं। तो यही जो सिस्टम आपका कहलाता है, यही है। और सुनो, जो पहले वाले टीवी आते रहे, आजकल तो एलईडी चलने लगे। क्या चलने लगे आजकल? पहले वाले चुंगे वाले टीवी आते रहे हैं, आते थे, उनको खुला देखे होगे, ऐसे रहते थे, सामने फ्लैट है और पीछे इस तरीके से जा करके ऐसे रहा करते थे, हाँ है ना? कभी जलते देखे हो अगर उनको खोल करके, तो यहाँ पे देखे होगे कि लाल कलर का बिल्कुल बम्ब बल्ब जला करता रहा है। अगर ओपन में चला करके देखे हो तो लाल कलर का बल्ब जलता रहा है। यहाँ से क्या छूटते थे? इलेक्ट्रॉन। क्या छूटते थे? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन गन ही तो है। समझ में आया? इसको बोलते थे CRT। क्या बोलते थे? कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते थे? कैथोड रे
ट्यूब। कैथोड रे इलेक्ट्रॉनिक का तो होती बीम। सर जैसे संभव है कि जैसे यहाँ आवे सर तो अपन वहाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो सर देखो इलेक्ट्रॉन गन से कर सकते हो, वायु में चुंबकीय क्षेत्र लगाओ, विद्युत क्षेत्र लगाओ, चला जाएगा इधर से उधर, क्यों नहीं जाएगा? सर इससे तो गतिमान होगा तो चला जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में, और अगर गतिमान नहीं है तो फिर विद्युत क्षेत्र का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। अब क्यों लेना पड़ेगा? F बराबर क्यू ई। एफ बराबर कितना? क्यू ई, क्योंकि क्यू आवेश पे ई क्षेत्र पर क्या लगेगा? बल। कितना लगेगा? क्यू इंटू ई। समझ में आ गई सारी बात? ठीक है ना। डालो भाई, कॉपी में लिखो CRT, कैथोड रे ट्यूब वर्किंग। CRT वर्किंग। आज गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो CRT वर्किंग, कैथोड रे ट्यूब वर्किंग। कल ये पूरे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। कल तुमको पता चल जाएगा कि ये सलमान खान और शाहरुख खान बनते कैसे हैं हमारी पिक्चर पे, टीवी पे। समझ गए? हाँ, और इससे रिलेटेड वीडियो एंड साथ में पिक्चर छांट करके स्क्रीनशॉट करके मेरे को भेजोगे ग्रुप में आज, हैं। CRT वर्किंग देखना, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, है बेटा। चलो जी, अब बना लो इस पे प्रोजेक्ट, मज़ा आ जाए। इसी पे प्रोजेक्ट बना लेना इस बार। CRT वर्किंग पे कर दो एक्सप्लेन, कुछ नया सीखने को मिल जाएगा गुरु अपन को भी। इतना ज्ञान विज्ञान है, कौन अकेले संभलने वाला है? सब मिलके जब करोगे तब तो संभलेगा, है ना। तो CRT वर्किंग सीख करके फिजिक्स का अपना प्रोजेक्ट है, बना दिया, रिलेट कर दिया चुंबकीय प्रभाव से। हाँ है चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है। कैथोड रे आ जाएगी आपकी 11th क्लास वाली, समझ गए ना। तो 11th और 12th कंपोजिट मिल करके वो उसमें आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और एक प्रोजेक्ट फाइल बन जाएगी, जमा हो गई। आपके 10 नंबर उसी के प्रोजेक्ट फाइल के हैं इस बार, समझ गए ना। 70 का पेपर है और आपके 20-30 के प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल आता है 30 नंबर का। हाँ, तो उसमें रहेगा प्रोजेक्ट। चलो कम बैक। एम्पियर का नियम हो चुका है। अब एम्पियर के नियम से क्या करना है भैया? अपन परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। ठीक है भाई साहब, लो परिनालिका बना लो। अब परिनालिका का हम बाहर का व्यू नहीं दिखा रहे हैं, केवल हम परिनालिका का अंदर का व्यू दिखा रहे हैं। ये लीजिए जी, इस बार धारा अंदर से भेज रहे हैं, अंदर से नीचे। ये लो जी, ना ना ना, आ गई भाई साहब, धारा आ गई। ये लीजिए, क्षेत्र बड़े प्यार से बनाओ, क्योंकि ये एक समान क्षेत्र रहेगा अंदर। यहां ये नॉर्थ बन जाएगा इस बार। क्या बन जाएगा? ये नॉर्थ, और ये बन जाएगा साउथ। तो यहां से धाराएं, बल रेखाएं निकलेंगी। ये लो जी, पहले ये बना लो डायग्राम। परिनालिका का नाम है XY। चलो अब लिखना शुरू करो, डायग्राम बाद में बनाना। लिखो
लिखिए, माना एक्स वाई एक परिनालिका है जिसकी त्रिज्या ए, माना एक्स वाई एक परिनालिका है जिसकी त्रिज्या ए, परिनालिका की त्रिज्या ए है, त्रिज्या ए है, तथा इसकी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है, तथा इसकी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है, तथा इसकी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है। अब समझो बच्चों, तथा इसकी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है। देखो, ये प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या का मतलब क्या है? मान लो इसकी पूरी परिनालिका की लंबाई l है। कितनी लंबाई है? l। ये l लंबाई की परिनालिका है। अच्छे समझना, मान लो l लंबाई में n फेरे हैं, मतलब l लंबाई में कितने फेरे हैं? कैपिटल N, कैपिटल N। l लंबाई में n फेरे हैं, तो एकांक लंबाई में कितने फेरे होंगे? n अपॉन l। n मतलब कुल फेरे हैं बेटा, ये कुल फेरे हैं, और कुल फेरे मतलब प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे होंगे? n अपॉन l। तो इसको बोलते हैं अपन स्मॉल n बराबर n अपॉन l, मतलब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। समझ गए ना? तो अगर अपन को कुल फेरे निकालना है तो कुल फेरे क्या है? कैपिटल N, तो वो कितना हो जाएगा? n इंटू l। नोट कर लेना, एक बना के खोपचे में साइड में नोट कर लो इसको। तो ये कुल फेरे बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक, मान लो परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है, ये लिख लो। मान लीजिए परिनालिका में एक धारा I प्रवाहित हो रही है। अब अगला काम क्या होता है? एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप कंसीडर करना। तो एम्पीरियन लूप अपन कंसीडर करते हैं। तो यहां पे मैंने एक एम्पीरियन लूप, अब सब कुछ बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ब्लैक पूरे पेन से मैंने बना दिया है, ठीक है ना? तो समझना अच्छे से, आराम से। ये मैंने एक एम्पीरियन लूप ले लिया। ये चौखुट्टा दिख रहा है आपको? क्लियरली विजिबल है? हाँ जी बेटा, ये देखो, ये आपको चौकोर एम्पीरियन लूप मैंने यहाँ पे बना लिया है। इस एम्पीरियन लूप का नाम ले ले बच्चे, ए बी सी डी। ये एम्पीरियन लूप है। अब आप कहोगे सर ये एम्पीरियन लूप आप पूरी परिनालिका में लो ना। जब आप पूरी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो तो पूरी परिनालिका को इसके अंदर करो। तो डोंट वरी बच्चों, अपने पास इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क़यामत से क़यामत तक चलता है, तो उसको अपन बाद में पूरी परिनालिका के लिए खेल देंगे। कहो भाई, डाउट खत्म? चलो ठीक ना, पूरी परिनालिका के लिए ले लेंगे। चलो लिखो, लिखिए, एक बंद परिपथ ए बी सी डी की कल्पना कीजिए। एक बंद परिपथ ए बी सी डी की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए, मान लो भुजाएं ए बी तथा सी डी। देखो बेटा, ए बी और सी डी ये क्या है? परिनालिका के अक्ष के समानांतर। परिनालिका के अक्ष के, लिखो, मान लो भुजाएं ए बी तथा सी डी परिनालिका के लंबाई के समानांतर हैं। परिनालिका की लंबाई के समानांतर हैं। ठीक है, समांतर है। तब बंद परिपथ या बंद लूप, बंद लूप ए बी सी डी के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से
एम्पियर के परिपथीय नियम से। ठीक, परिपथीय नियम से बंद लूप ABCD के लिए। चलिए एम्पियर के परिपथीय नियम से देखो बेटा क्या पढ़ा है मैंने। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कुल B डॉट DL जो होता है, B डॉट DL का कुल इंटीग्रेशन, कुल इंटी किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, हाँ या ना? तो B डॉट DL हमने इतने लूप के लिए निकाला, इतने लूप के लिए हमने B डॉट DL निकाला। तो B डॉट DL का कंप्लीट बंद इंटीग्रल। देख बेटा इसमें कौन कौन है लूप? पहला कहाँ चलेंगे? A से लेके, फिर कहाँ B से लेके, फिर C से लेके, फिर D से लेके A तक। 4 इसमें हमको रास्ते मिल गए, मतलब मिल गए, और चारों के अक्रॉस हम इंटीग्रेशन करेंगे। बोलो जी हाँ। चलो जी, ये देखो ये है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं है, और इधर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है? आगे की तरफ है कि ना है? बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? और क्या, अरे इधर अंदर ही तो आ रहा चुंबकीय क्षेत्र भाई, हाँ या ना? चलो अब भ्रमण करते हैं। पहला हमारे चलने की दिशा DL मतलब लंबाई, किसकी? लूप की लंबाई के अनुसार। लंबाई के अनुसार को फिजिक्स में वर्ड बोलते हैं अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं? अब जब भी बोलो अनुदैर्ध्य तो समझ जाना कि लंबाई के अनुसार। अनुप्रस्थ मतलब लंबवत, अनुप्रस्थ मतलब, चलो अनुदैर्ध्य चले दोस्तों, ये चले अनुदैर्ध्य, बोलो हाँ। B भी हमारा यही है, बोलो हाँ। DL भी हमारा, बोलो दोनों के बीच का कोण कितना? BDL cos 0, हाँ या ना? चलो आगे चलते हैं, बोलो B से लेके C, B का परिमाण DL का परिमाण cos कितना? 90, बोलो हाँ। चुंबकीय क्षेत्र आगे है, भ्रमण कर रहे हैं ऊपर, बोलो कितना हो गया? 90, क्लियर हुआ? अगला C से लेके चुंबकीय क्षेत्र स्वाहा, हाँ या ना? हाँ या ना? बाहर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं है, आदर्श परिनालिका की बात हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर कितना है? स्वाहा है, इनटू छोड़ो DL cos और सारी गोली मारो, हाँ है ही नहीं कुछ। आगे D से लेके A, D से लेके, अब भैया अगर आप PhD लगाओगे तो एंगल बनेगा 270 डिग्री, हाँ या ना? क्योंकि आगे 90 है, उधर 90 तो पीछे तरफ से 270, या 90 बनेगा? 90 बनेगा, हाँ। DL नीचे B और DL के बीच में -90 बेटा। अगर ऊपर का एंगल आपने प्लस माना है तो नीचे का एंगल क्या है? माइनस, हाँ या ना? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप -90 ले लो +90 ले लो, क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 कितना होता है? और cos -90 भी कितना होता है? मतलब कुल मिलाकर अपन cos 90 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। BDL cos कितना? 90, बोलो हाँ या ना? ये भी कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? केवल एक ही चीज बची जिसका नाम है B इंटू DL। बचा कि नहीं बचा? मतलब A से लेके B तक की लंबाई, और यहाँ B इंटू कितना? DL। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। आया समझ में कि नहीं आया? अब भाई साहब यहाँ है B बाहर ले लो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र देखो एक समान है, बोलो यस। चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के साथ बदल नहीं रहा, मतलब B बाहर आ गया, बोलो हाँ या ना? और अंदर कौन बचा? A से लेके कितना? हमने अल्पांश A से लेके B लिया है अपनी सहायता के लिए, और इसके पहले मैंने बात कर दी थी इंटीग्रेशन अपने पास है, स्वादानुसार अपन इसको पूरे में फोल्ड कर देंगे, बोलो हाँ। अब यदि यही लूप A से लेके भी पूरी परिनालिका में फैला होता तो क्या A से लेके भी इस पूरी लंबाई के इक्वल होता कि नहीं होता? होता ना? तो पूरी परिनालिका के लिए भी जो DL का इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा? कुल लंबाई यानी L। मतलब अपने पास जो फाई नहीं, कंप्लीट इंटीग्रल B डॉट DL जो निकल करके आया बेटा, B बाहर है, बोलो हाँ। और DL का इंटीग्रेशन कितना? कुल चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल आ गया इतना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं लगेगी। अब DL का इंटीग्रेशन, चलो फिर भूल गए, हाँ। DX का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो DL का क्या होगा? कुल लंबाई है ना भाई। लंबाई आप लगाओगे B माइनस A करोगे लिमिट लगा करके, तो वो किसके लिए निकलेगा? इसके लिए निकलेगा ना, B माइनस A, बोलो हाँ। हमको किसके लिए चाहिए है? पूरे के लिए चाहिए, तो पूरे के लिए कितना कर दिया अपन ने? समझ में आया? अब आप लूप को बड़ा मान लो, यदि मानना हो तो A से B, फिर कह दोगे सर इतना बड़ा लूप है, और ये कहना पड़ेगा कि B माइनस A लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं B माइनस A बराबर कितना?
क्योंकि ये कोना बी पकड़ लिया, ये कोना ए पकड़ लिया, तो लास्ट में लिख देना बी माइनस ए बराबर एल। फिजिक्स लिखावट से ज़्यादा समझदारी पे चलती ही है दोस्तों, क्या करा जाए। आप बिल्कुल सही बात है कि सर बी माइनस ए आपने इतना फटाक से एल कैसे गायब कर दिया, क्योंकि मैं पूरे लूप को विस्तारित कर चुका हूँ और मेरे को पूरे लूप के लिए निकालना था ये, तो मैंने इसको एल ले लिया। चलो नोट कर लो। हाँ देखो भाई, इसके अंदर कुल फेरे मान लो कैपिटल एन है, मान लो 600 फेरे हैं। कितने फेरे? 600 फेरे हैं, तो 600 फेरे हो गए कैपिटल एन, और 600 फेरे जो है वो है 20 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे? तो एल बराबर 20 सेंटीमीटर पे। अब मैं बोलूँगा एन कितना है, स्मॉल एन, तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल एल एन अपॉन एल। तो 600 फेरे 20 सेंटीमीटर में है, तो एक सेंटीमीटर में कितने लिपड़े हैं फेरे? 30। तो 30 फेरे आपस में लिपड़े होंगे, समझ गए ना? 30 लिपड़े मतलब लपटे होंगे, है ना? हाँ, नहीं बोले लिपड़े का है जी, लपटे होंगे, रोल्ड होंगे।